हिमाचल हाई कोर्ट से बड़ा फैसला। कर्मचारियों की सीनियरिटी को लेकर कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। कनिष्ठ कर्मचारी का उसके वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता वेतन। जानिए हाई कोर्ट का क्या है पूरा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके तत्काल वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यदि यह गलती प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई है तो अधिक भुगतान की रिकवरी नहीं की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वेतन निर्धारण में विसंगति के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके तत्काल वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यदि यह गलती प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई है तो अधिक भुगतान की रिकवरी नहीं की जाएगी, बशर्ते ये गलती कर्मचारी की तरफ से ना हुई हो। न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता को गलत विकल्प चुनने के कारण अधिक वेतन मिल रहा था, जो 10 फरवरी 2022 के निर्देशों के पैरा 4(2)(a) के विरुद्ध था। इस प्रावधान के तहत कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन किसी भी स्थिति में उसके वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता। अदालत ने राज्य सरकार के 16 फरवरी 2024 के आदेश को उचित ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का वेतन उसके तत्काल वरिष्ठ के बराबर किया जाना सही कदम था। मामले में पाया गया कि याचिकाकर्ता को अधिक भुगतान उसकी गलती से नहीं बल्कि अधिकारियों की ओर से वेतन निर्धारण में की गई त्रुटि के कारण हुआ है, इसलिए उससे रिकवरी का आदेश न्याय संगत नहीं माना जा सकता। दरअसल याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ही क्लर्क के रूप में नियुक्त थे, जिनमें प्रतिवादी वरिष्ठ थे। दोनों को 2022 के संशोधित वेतनमान नियमों के तहत 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिला था। याचिकाकर्ता ने यह विकल्प 20 अक्टूबर 2021 से लागू किया, जिससे उसका वेतन 37,700 रुपये हो गया, जबकि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन 33,300 रुपये तय हुआ। वरिष्ठ ने शिकायत की तो विभाग ने जांच के बाद विसंगति दूर करते हुए वेतन समान किया और अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि अधिक भुगतान प्रशासनिक भूल के कारण हुआ था, इसलिए वसूली नहीं की जाएगी, परंतु भविष्य में वेतन समानता सुनिश्चित की जाए। वहीं केंद्र ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा। छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है। सरकार ने जनवरी में ही कमीशन सेट करने को मंजूरी दे दी थी। अब TOR मिलते ही कमीशन का काम औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है। ये कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और अलाउंस में जरूरी अपडेट सुझाएगा। कैबिनेट नोट के अनुसार 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्परेरी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरमैन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि TOR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्य और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेशन किया गया है। नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं। उम्मीद है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस में सुधार होगा। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। जरूरत होने पर इंतरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट में ये ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढ़े और सरकारी खर्च संतुलित रहे। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।